कैसे हो जाऊँ तेरी मोहब्बत में फना, मैंने मांगी नौकरी तूने दे दिया नमक तेल और चना। के बाद बोल लीजिए कहें कि आवास नहीं मिला, ये नहीं होने इनसे बढ़िया आवास क्या हो, आवास में एसी लगा देंगे या फिर आवास को ही डेवलपमेंट करके उसे आकाश में बना देंगे, ये तो नहीं होगा ना। वो जमीनिया पर आवास रहेगा ना भैया। पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पे है और माना जाए तो पूरे वर्ल्ड में है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे उस काबिल नहीं है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस जगह हैं लेकिन बेरोजगार हैं, बेरोजगार। केरल में इससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सब रोजगार हैं। 90% ज़्यादा लोग रोजगार हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग 50% 60% ज़्यादा लोग सब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, और बाकी लोग को तो काम ही नहीं मिला। सारी जनता परेशान है इनसे। अब ये बात इस बार आपके हिसाब से विधायक जी हरेंद्र प्रताप आ रहे हैं जफराबाद? जी देखिए, तो हरेंद्र प्रसाद के लिए डाउट है और अन्य के लिए मतलब हरेंद्र प्रसाद जा रहे हैं लेकिन बीजेपी आ रही है। हाँ नहीं, ये तो हम नहीं करना चाहते वो जा रहे हैं, ये तो हम नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनके कार्यकाल के ऊपर है। हम ये नहीं कहेंगे नहीं वो जा रहे हैं। आपका क्या कहने का मतलब हरेंद्र प्रसाद जी आ रहे हैं जफराबाद? हाँ सुनिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि जफराबाद में शायद आ सकते हैं और लेकिन बीजेपी सरकार बनेगी। सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद और आप देख रहे हैं जीएन न्यूज़। उत्तर प्रदेश के जफराबाद विधानसभा में पहुंच चुका हूं, और जो जफराबाद विधानसभा है जौनपुर ज़िले में लगता है, और यहां पे 7 मार्च को चुनाव होने वाला है। मैंने आपको लगातार बहुत से गांव में आपको तमाम गांव में सर्वे दिया, उचवा गांव, बनवा गांव, मलाहत गांव, ऐसे तमाम गांव में सर्वे दिया और लोगों की राय आपको बताई। और हमारे चैनल पे इस बार जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी किसके नाम होगी, हमारे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से जो हैं राहुल कुमार जी, और समाजवादी पार्टी से जो हैं मोहम्मद समीर जी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा और इनसे जानूंगा कि इस बार इनकी राय लूंगा कि इस बार जो उत्तर प्रदेश की कुर्सी होगी किसके नाम होगी। तो मैं शुरुआत करता हूं राहुल जी से। तो राहुल जी ये बताइए कि योगी जी का जो कार्यकाल है, 5 साल का योगी जी का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा? क्या उनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग दोबारा सरकार उनकी बन पाएगी? जी हम आपके चैनल और आपको नमस्कार, और जो आप यहाँ कैमरामैन उनको नमस्कार करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि उनके 5 साल में कार्यकाल में बहुत कुछ हुआ है। जी ऐसे कौन से विकास काम बताइए जो 5 साल में विकास के काम हुए हैं? आप देख सकते हैं कि तमाम आवासें बनवाई, फिर से अन्य व्यवस्था जैसे कि शौचालय हो गया, हेन तेन, मतलब तमाम चीज़ बनवाया उन्होंने। और आपको हम बातों में तो इस पर नहीं कर सकते, अगर बनवाना हो तो उससे चिट्ठा उट्ठा लिख कर आपको दे दे कितना कार्य किया उन्होंने। जी जी चलिए समीर जी की तरफ चलते हैं। मोहम्मद समीर जी, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। आपको इनका बताइए कि इन्होंने कहा कि 5 साल में ये पूरा चिट्ठा निकाल के दे देंगे, क्या क्या विकास का काम हुआ? 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा। हर चीज़ में लूट मार हुई है जी। और इस बार जनता इन्हें सबक सिखाएगी कि 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। जी हाँ। तो किस आधार पे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गठबंधन पे काम करेगी? हमारा जो नारा है समाजवादी का कि काम बोलता है, काम बोलता है। लखनऊ में मेट्रो चलवा दी, काम बोला। रोड बन गया, काम बोला। और यहाँ के जो माननीय प्रत्याशी हैं गठबंधन के, जगदीश नारायण राय जी, जो अपने कार्यकाल में यहाँ जफराबाद का पुल बनवाए, इसी से पता चलता है कि काम बोलता है और यूपी की जनता अब काम की तरफ जाएगी। इस बार मतलब सपा आएगी? इस बार सपा गठबंधन की सरकार बनेगी। इन्होंने कहा कि इस बार सपा की सरकार बने, तो इससे क्या? नहीं, इससे तो कोई उम्मीद नहीं है। सपा गठबंधन देख लीजिए, गठबंधन करके पहले ही आ रहा है। उसके बाद जो इन्होंने कहा कि सड़कें बनवाई, फिर पुल बनवाया, फिर तमाम चीज़ें इन्होंने बताया, तो इनसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कहाँ कहाँ उन्होंने सड़कें बनवाई थी। और जो बोले मेट्रो, वो तो मेट्रो प्रधान नरेंद्र मोदी के द्वारा मेट्रो चला है ना। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मेट्रो अखिलेश यादव जी द्वारा लखनऊ में चलवाई गई है, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दोबारा शिलान्यास हुआ है। इनकी सरकार 2 पहियों की सरकार चल रही है। अनुप्रिया पटेल और योगी जी की सरकार मिला के चल रही है। अभी हमारी पार्टी नया गठबंधन बनाई, जो मजबूत गठबंधन, जो सारी जाति सारी धर्म को लेकर चल रहा है, समाजवादी गठबंधन। इस बार 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी। इन्होंने कहा कि 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी। देखिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बनने के लिए तो जनता के ऊपर है। इस बार अगर आपकी सरकार आती है, इसमें उत्तर प्रदेश में, तो क्या क्या काम होगा? उत्तर प्रदेश में सरकार आती है इस बार समाजवादी गठबंधन की, तो 300 यूनिट बिजली फ्री जी, पानी फ्री, और आवास इससे भी अच्छा बनेगा जनता, गरीब जनता। बाबा के राज में ऐसा नहीं हो रहा है? बाबा के राज में हो रहा है।
हत्याएं हो रही है ब्राह्मणों की, जी प्लस सभी जाति धर्म के लोगों को परेशान किया जा रहा है। जी। हाँ, गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है। ये बताइए कि इन्होंने कहा गरीबों को उत्पीड़न हो रहा है, ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, तो इसका क्या प्रतिक्रिया रही? नहीं, ये तो बात कहीं नहीं सुनाई दिया कि इन्होंने बोला कि गरीबों को उत्पीड़न हो रहा है, ये तो कहीं सुनाई नहीं दिया। और जो इन्होंने बोला कि आवास, अरे आप अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप घुमा के कैमरा देख लीजिए। यहाँ पर हम जितने खड़े हैं, यहाँ घुमा पूरी आवाज़ है, आप घुमा लीजिए, पूरी कैमरा देख सकते हैं आप घुमा के, पूरी आवाज़ है यहाँ पर, यहाँ से वहाँ तक पूरी आवाज़ है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर आवाज़ है। और प्लस ये बोल रहे हैं कि पानी जल, ये तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन्होंने भी कहा है, इन्होंने 1,000 रुपया देने के लिए कहा है। उसके बाद गाय बछड़े को लिए कहा। और देखिए, अब हम बात गाय बछड़े उस पे बता रहे हैं, जो कह रहे हैं कि गाय बछड़े भाग रहे हैं, खेती नुकसान करें। वो गाय बछड़े क्या नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ भेज रहे थोड़ी ना, वो तो आप ही कहा ना, जब दूध दे रहे हैं तो जब वो दूध दे रहे हैं तो उसे अपने घर में रख रहे हो, उसके बाद जब वो दूध नहीं दे रहे उसे भगा दे रहे हैं घर में, वो उनकी गलती थोड़ी ना, वो अपनी गलती है ना, वो अपनी गलती है। अरे आप जानवर रखे उसको देखो। और कहते हैं कि 2017 पहले गाय भैंस बकरा मतलब कि ये सब नहीं थी, तो 2017 पहले जो सपा की सरकार थी उसमें इन लोगों की मतलब कि कटाई हो रही थी। आप देख सकते हैं कि हिंदू राज्य में अगर उन्हीं का माता काटा जाए तो कैसा लगेगा। और उसके बाद बोल लीजिए कहें कि आवास नहीं मिला, ये नहीं वो नहीं, इनसे बढ़िया आवास क्या, वो आवास में एसी लगा के देंगे या फिर आवास को ही डेवलपमेंट करके उसे आकाश में बना देंगे। ये तो नहीं होगा ना, वो जमीनिया पर आवास रहेगा ना भैया, और जैसा नॉर्मल उसे आवास मिलेगा। अब ये बोल रहे हैं भाई साहब कि सड़कें बनवाई, उन्होंने कहाँ सड़कें बनवाई आप देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ से हरिंदर जी मान लीजिए जो भी हैं, वहाँ से लाडनपुर से उधर से घुमा के उधर बनवा दिए वहाँ तक स्टेशन तक, वहाँ पर। अब प्लस यहाँ हाईवे देख लीजिए बनारस का, वो भी तो है, तमाम सड़कें बनवा दी। और सुन लीजिए हम पूरी इन सब की पार्टी वाली कहना क्या है बता दें हम आपको, कर के हाईवे पे एक्सीडेंट हो रहा है। अरे भाई, ये आपको हाईवे भी चाहिए और आपका एक्सीडेंट भी ना हो, तो सरकार थोड़ी ना देखेगी कि नहीं हमने आपका एक्सीडेंट हो रहा है तो हम वहाँ पर जाएं। अब एक्सीडेंट होने के लिए तो ट्रामा सेंटर भी बनवा रही है वहाँ पे, जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर के अंदर वो ट्रामा सेंटर भी बनवा रही है। फिलहाल में भी काम योगी जी का एक बयान आया था कि ये जो लड़ाई है उन्होंने कहा कि 80 बनाम 20 की, तो इस पर क्या प्रक्रिया? नहीं, देखिए 80 बनाम 20 का कोई लड़ाई नहीं है। जैसे कि ये सब जैसे तमाम पार्टियां बोल रही थी उसी में वो भी कोई अपना बात रखने के लिए बोले होंगे। इसमें कोई नहीं है, फर्क नहीं है कि वो कुछ भी बोले या फिर कुछ भी कहे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इन्होंने जवाब दिया कि आवास की योजना। पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जफराबाद में जो गरीब हैं उनको आवास नहीं मिला है, जो आवास के लायक है उनको आवास नहीं मिला और बाकी सबको मिला है। ये जो इधर उधर घुमाए ये सब आवास थोड़ी है, ये उनका पर्सनली मकान है। आप फिर से घुमा के देख लीजिए एक बार, उनका पर्सनली मकान है और उनका पर्सनली मकान है। और जो गाय बछड़ों की बात है, गाय बछड़े बहुत पहले से आ रहे हैं, बहुत पहले से हैं, लेकिन इस सरकार में इतना उनको छूट मिली है कि वो जनता का एक्सीडेंट करवा दे रहे हैं। अभी हाल ही में जफराबाद में एक एक्सीडेंट हुआ गाय की वजह से, इतना सब छुटुआ सांड की तरह एकदम घूम रहे हैं, उसी की वजह से एक्सीडेंट हो जा रहा है। और इनकी सरकार का कार्यकाल एकदम रद्द हो चुका है। जनता ने ठान लिया है 2022 में सपा सरकार लाना है। इन्होंने कहा 2022 में सरकार जी इन्होंने बोला कि गाय बछड़ों को ऐसे सड़क एक्सीडेंट हो रहा है। अरे तो भाई अपना बाइक से स्लो चलाइए ना, जब आप तेज चलाएंगे तो साला वो लड़ेंगे, लड़ेंगे भैया। और जो बताएं कि तब जो गाँव से बनी है, घर बनी है, अब देख क्या आप पढ़े लिखे नहीं है? देख लीजिए लिखा है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना देख लीजिए लिखा हुआ है। क्या करें कि क्या वो अपने से बनवा कर उस पर लिखवा देंगे? नहीं, आप लिख दीजिए कि हमारा चल बन रहा है। और रह गई कि देखिए इन्होंने जो बताया और इन्होंने कुछ कहा ना, इन्होंने कहा कि एक्सीडेंट हो रहा है, तमाम हमारे यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, और आवास जो है गरीबों के लिए नहीं बनाया गया, अमीरों के लिए बनाया गया। हाँ, एक मिनट, क्या आप वो देख रहे हैं सामने वो सब जो हैं, क्या उनसे कोई पक्का थी? क्या वो बनवा के जबरदस्ती रहने बनवाए हैं? गरीब अमीर सबको एक बराबर बनवाए हैं, नहीं कि कोई गरीब है उन्होंने। आप जाकर आप पूछ सकते हैं कि जफराबाद में जो गरीब है उसको नहीं बना है। प्रधानमंत्री आवास योजना सबको ही मिला है, हिंदू ना मुसलमान कोई के नहीं देखा, एक नज़र से सबको देखा गया है। इन्होंने कहा कि एक नज़र से सबको देखा गया है, एक नज़र से देखा गया, हिंदू मुसलमान नहीं, गरीब और अमीर देखना चाहिए। गरीब और अमीर, गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, गरीब को आवास नहीं मिल रहा है।
कैसे हो जाऊं तेरी मोहब्बत में फना, मैंने मांगी नौकरी तूने दे दिया नमक तेल और चना। तो इन्होंने कहा कि क्या नाम है, मैंने मांगी नौकरी और दे दिया नमक तेल चना। जी जी। इस पे क्या बात तो है? देखिए हम बता रहे हैं, आपके अंदर हुनर है या ना, आप टैलेंटेड है या नहीं है, तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? जी आप टैलेंट रहिए, उन्होंने नौकरी मिलेगा ना। आप टैलेंट है या नहीं है, आप जाइए वहाँ मार कीजिए, नहीं हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। आपको शायद ये पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी में पूरे भारत में सबसे नंबर 1 पे है और माना जाए तो पूरे वर्ल्ड में है। और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे उस काबिल नहीं है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इस जगह हैं लेकिन बेरोजगार हैं। बेरोजगार है केरल में, इससे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सब रोजगार हैं। 90% ज़्यादा लोग रोजगार हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग 50% 60% ज़्यादा लोग सब पढ़े लिखे बेरोजगार हैं और बाकी लोग को तो काम ही नहीं मिला। सारी जनता परेशान है इनसे। और सब और सुनिए, इन्होंने जो बेरोजगारी कहा, तो हम आपको एकदम बता दे, जो जफराबाद थाना है उसके बगल में कोई गांव है, उसका क्या नाम है यार, नहीं, जहाँ पे IPS सबसे अधिक है पूरे भारत की, माधोपट्टी। क्या वहाँ टैलेंटेड लोग है तो वहाँ जा रहे हैं, IPS में भर्ती हो रहे हैं, और जहाँ का नहीं तहाँ नहीं हो पा रहे हैं। क्या नहीं है वहाँ पर? जी, वहाँ पर माधोपट्टी कचगांव गए हैं, 90% से ज़्यादा लोग वहाँ IAS हैं। लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा, सिर्फ आपने माधोपट्टी देखा। पूरा जफराबाद विधानसभा, माधोपट्टी एक छोटा गांव है, जफराबाद विधानसभा में 2.5 लाख वोटर हैं। अब हर एक घर जाके पूछिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार हैं। आप माधोपट्टी जा रहे हैं, आप अपने घर नहीं देख रहे हैं कि आप बेरोजगार हैं। आप माधोपट्टी जा रहे हैं। जो इन्होंने कहा कि जो हमारे जफराबाद में बेरोजगार हैं, अगर आप टैलेंटेड नहीं हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपसे कोई टैलेंटेड है, मान लीजिए कि यहाँ पर 500 लोग हैं, मान लीजिए एक बात हम इन्हीं सबके बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए योगी आदित्यनाथ हैं, फिर सपा से अखिलेश यादव सर हैं, और तमाम मान लीजिए नेता साहब हैं। अखिलेश यादव की सरकार, आप कह रहे हैं कि क्या नाम है 2022 में नहीं है, अभी इस पे जवाब सुनिए पहले, मान लीजिए वो सब है, तो देखिए जो जनता निगाह में जो टैलेंटेड रहेगा वही आएगा ना। इतनी जनता मिलकर उन्हें चुन रही है, और एक मामूली सरकार, मान लीजिए सरकार इतने बच्चों में से कोई 10 या 5 चुनती है, इसमें उनकी गलती नहीं, इसमें हमारी और आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भाई जाहिर सी बात है कि आपको नहीं मिलेगा। और जो बोले 2022 में कि तो बन ही नहीं सकता, वो पहले तो गठबंधन के साथ आ रहे हैं। उसके बाद हम आपको बता दें, सोचे कि हम अकेले नहीं आ पाएंगे, इसलिए गठबंधन कर लिए। उसके बाद उनको हम बता रहे हैं कि देखिए माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री पूर्व रह चुके हैं, और उन्होंने तो बहुत बढ़िया किया, ये नहीं काम किए। लेकिन आपसे बता दें, जब उनके कार्यकाल थी तो बच्चों को स्कूल में लैपटॉप या साइकिलें और तमाम चीज़ें दिए। नहीं, हम उनको बुरा नहीं बता रहे हैं कि उनका कार्यकाल कैसे चला, वो भी किए। उसके बाद जब इन्होंने इनका जैसे पद से इनको उतारे गया, तो वहाँ से जानते हैं आप संसद भवन में क्या लगवाए थे? टाइल्स लगवाए थे, नल लगवाए थे, और तमाम चीज़ लगाए थे, उसे खोल ले गए। मान लीजिए कि वो अपने घर से थोड़ी लगवाए थे, अब अपने घर से थोड़ी लगाए थे, हम ही आपका पैसा था ना। और जो कहते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, हमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, और फिर करके हमारे ऊपर टैक्स है, ये भी कहते हैं ना। और टैक्स आप ही को लेकर आप ही दे रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि अपने घर से थोड़ी ना पैदा कर रहे हैं पैसा, कि अपने घर से बनाकर पैसा तुम्हें दे रहे हैं, आप ही सब पे टैक्स लगाएंगे ना। जाहिर सी बात है, जब आपको हर सुविधा भी चाहिए, हर व्यवस्था भी चाहिए, और टैक्स तो हम ही सब भरेंगे ना। ये थोड़ी ना है कि सरकार अपने घर से टैक्स भरे। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे नीचे चल रही है, उसको आमदनी नहीं है, मान लीजिए तमाम चीज़ें, मान लीजिए ऐसी बात आप देख सकते हैं कि जो बोले हमारे भाई साहब, आप देख लीजिए। तो आपको जब योजनाएं चाहिए, जब आप योजना ले रहे हैं, आप सब कुछ ले रहे हैं, तो उसके बाद तो हानि भी आप ही की होगी ना। जब आप ही टैक्स भरेंगे ना, टैक्स आप ही देंगे। ये नहीं है कि सोच लीजिए आपने आए, आप वहाँ पर आए, आपको हर योजना मिल जाए, और क्या सरकार अपने घर थोड़ी ना पैसा बना रही है। अखिलेश जी की सरकार नहीं आ रही, आपका कहने का तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य इन्होंने कहा कि अखिलेश जी की सरकार। पहली बात तो भाईजान को हम बताना ये चाहते हैं कि जो अखिलेश यादव ने टाइल्स उखड़वाई, कोई टाइल्स अखिलेश यादव ने संसद भवन में नहीं उखड़वाई। उनका एक बंगला था जिसमें मार्बल पुराना हो गया था, बहुत चीज़ पुराना, जिसको चेंज करवाया गया था, बढ़िया से बढ़िया लगवाया गया था। जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए तो उसमें रहें, ताकि उन्होंने देखा कि अखिलेश यादव ने बहुत बेहतर ही काम किया है। उन्होंने ये देखा कि अखिलेश यादव संसद में आज तक अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, और उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि मोदी जी की बैर नहीं, योगी तेरी खैर नहीं।
इन्होंने कहा मोदी जी की बैर नहीं और योगी तेरी खैर नहीं, इस पे क्या जी देखिए, जैसे बोल रहे हैं कि शायद उल्टा ना पड़ जाए इन पे, जी शायद उल्टा ही ना पड़ जाए, लेकिन बता दें कि योगी आदित्यनाथ जी किसी के साथ गठबंधन के साथ नहीं आ रहे हैं, अकेला आ रहे हैं। और आपसे हम बता दें कि सबसे बेस्ट यही है। आपसे बता दें जो कहते हैं शिक्षा व्यवस्था मार दी इन्होंने गिराने, क्या अखिलेश सरकार में कोरोना काल आया था? जी क्या अखिलेश के समय में कोरोना काल आया था? क्या अखिलेश के राज्य में जितनी हुआ ये जनता मरी फिर उतना हुआ था, उतना कभी परेशानी हुआ था? नहीं ना। लेकिन एक कोरोना के कारण ये सब हुआ है। ये थोड़ी ना कि अब कितने लोग कहते हैं कि अफवाह है। अरे अफवाह है तो मर कैसे रहे हैं सब। अच्छा समीर जी, एक बात बताइए, अगर आपकी सरकार बनती है, समाजवादी की पार्टी की सरकार बनती है, तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसके लिए क्या क्या होगी, क्या क्या आपकी जनता इस बार ठान लिए सपा की सरकार बनेगी और सपा की सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली फ्री, प्लस किसानों के हित में सारा फैसला आएगा। जो ये भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है, 300 से ज़्यादा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वाई है सरकार है। किसानों के हित में फैसला आएगा, अब पूरे प्रदेश की जनता के हित में फैसला आएगा सपा की सरकार बनने के बाद। हाँ, बिजली फ्री, पानी फ्री, रोड एकदम बेहतरीन बनेगी। आप जाके इस आधार पे आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है, कोई ऐसे तथ्य दीजिए कि आपकी सरकार बन रही है, बताइए कौन कौन समाज आपके साथ हमारे साथ सारा समाज है जी, हमारे साथ सारा समाज है। हमारा एक गठबंधन बना है जो बहुत मजबूत गठबंधन है। ये कह रहे हैं हमारी सरकार अकेले चल रही है, इनको शायद पता नहीं, संजय निषाद जी इन्हीं की पार्टी के गठबंधन में, अनुप्रिया पटेल जी इन्हीं की पार्टी के गठबंधन में, इनकी 3 पहियों की सरकार है। हमारी एकदम मजबूत गठबंधन बना है, समाजवादी गठबंधन, उसी की 2022 में सरकार बनने जा रही है। इन्होंने कहा कि बीजेपी अकेले नहीं लड़ रही, उनके साथ अनुप्रिया पटेल हैं और डॉक्टर संजय निषाद हैं, सारा गठबंधन बना। हेलो, हम आपसे बताना चाह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल इसमें शुरू से ही है। अनुप्रिया पटेल करीबन हम आपसे बता दें कि जो वहाँ पर आई थी गोतमा ग्राम, मतलब जिला मिर्जापुर, ग्राम गोतमा में आई थी। उस समय इनका कहीं नहीं था। उस समय जब ये आई थी तो उस समय शाम हो गया था। अनुप्रिया जी को हम बता रहे हैं, अगर मान लीजिए वीडियो देख रहे तो बुरा उन्होंने नहीं माने, वो आई थी तो वहाँ पर हम थे। वो इतनी, हाँ सुनिए, पहले सुनिए। तो अनुप्रिया जब वहाँ पर आई थी तो उनको बता लालटेन के साथ उन्हें वहाँ पर बैठी थी। सोच लीजिए, उस समय लालटेन साहब है तो वो बोली उसी समय कि जब हमारी सरकार हो जाएगी तो इस गाँव में हमेशा 24 घंटा लाइट फ्री रहेगी। अब देख सकते 24 घंटे लाइट है। जब उन्होंने आया वहाँ पर करीबन उस समय 7 बज गया, उन्होंने अनुप्रिया जी को आने में 7 बज गया। उसी गोतमा गांव में शंकर जी की मंदिर है, उसी पर आई थी, पोखरा है, उसी पे आई थी। वो आई तो वहाँ पर देखी कि ना लाइट का व्यवस्था नहीं कुछ काम। एक क्वेश्चन मेरा और कि जो अमित शाह जी का एक बयान आया था कि युवाओं को 12वीं पास करने के बाद जब इंटर में जाएंगे तो उनको लैपटॉप मिलेगा, तो इस सब बयानबाजियों की वजह से कैसे, किस आधार पे कह रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है? देखिए ये तो भाई देखिए कि आपस की बात है। कुछ हम देखिए हम ही बोल रहे हैं, भाई इंसान गलती होती है ना, हम ही बोल रहे हैं, अभी हम ही गाली दे दें, फिर जो मैं तो करे, हम ही सबसे गलती होती है। लेकिन देखिए ऐसे कहे तो अखिलेश भाई, मतलब अखिलेश भाई नहीं, मतलब मान लीजिए अखिलेश सर भी इसमें तो बयान किए हैं आपने। अब देख सकते हैं उन्होंने बोला कि जो अपनी माँ और बहनों का इज्जत नहीं करेगा वो हमें वोट देगा। हाँ सुनिए, तो मान लीजिए कि इससे वो जीतेंगे, इससे थोड़ी जीतेंगे कि मान लीजिए वो कह दिए कि जो अपने बहनों और माँ का इज्जत नहीं करेगा वो सपा सरकार को वोट देगा। ये थोड़ी ना बात है, ऐसी थोड़ी ना कि नहीं जबरदस्ती जी। बोलने में गलत हो जाती है, सभी नेता से हो जाती है। अमित शाह जी ने भी कुछ सोचे होंगे, कुछ और बोल दिए होंगे कुछ और, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने राजस्थान चुनाव प्रचार में कहा था हनुमान जी दलित जाति के हैं। फिर उन्होंने हरियाणा में प्रचार करने गया तो उन्होंने कहा हनुमान जी वैश्य जाति के हैं। अब वो ही बताएं कि हनुमान जी किस जाति के हैं। इन्होंने कहा अरे जैसे सुनिए एक बात, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये बोले कि हर नेताओं से बोलने में गलती हो जा रही है, तो वैसे हुआ ये थोड़ी ना है कि जो बोले हम उनकी बातों को एकदम गौर सुने कि नहीं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। मान लीजिए कि इंसान से गलती होता है ना जी, ये थोड़ी ना कि जानवर से गलती होता है, इंसान से गलती होता है। इन्होंने जो बोला कि हरियाणा में गए, यहाँ पर गए, वहाँ पर गए, छोड़िए तमाम चीज़ें। जब इनकी सरकार थी तो वहाँ पे राम मंदिर के लिए कोई बोला कि ऐसी बात है, कोई अधिकारी बोला कि सर ऐसा बात है कि यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए, तो उस अधिकारी को सुबह होते हैं उसको कर देंगे, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, यहाँ हमारा काम है। उस अधिकारी को भगा दिए। ये कहाँ का नियम है? अब बोल रहे हैं जब बनने के बाद हमारी सरकार होती तो हम 1 महीने में बनवा दे लिए। मान लीजिए अरे वो बोल दिए तो क्या पहले कहाँ थे? सोए थे वो?
सोए थोड़ी ना थे, जाग रहे थे ना। और सुनिए, अरे यार कोई गांव है, कोई मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उसमें बोलते हैं कि जो वहाँ पे जाता है तो हार जाता है। ये बात कहते हैं कि वहाँ पे जब माननीय मुख्यमंत्री योगी जी गए तो वहाँ पे पहले तो हुआ कि या मुख्यमंत्री पूर्व वाले गए थे तो बोले कि यहाँ पर आप जाएंगे तो हार जाएंगे। ये बात तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जा कर देखेंगे कि उस गांव में आखिर है क्या, कि उस शहर में है क्या कि हम जाएंगे हार जाएंगे। कहीं कि हार जाएंगे लेकिन सत्ता किसी को हो, सही चलना चाहिए सत्ता। क्या जवाब देना चाहेंगे इसको? पहली बात तो भाई मैं कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर जो एक भाजपा वालों ने एक मुद्दा बनाया था, इन्होंने बहुत गलत मुद्दा बनाया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इनके हिसाब से भाजपा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सबको ये फैसला पसंद आया। राम मंदिर निर्माण होगा। इधर लाइए। क्या पहले क्या मतलब सपा सरकार जो थी, क्या उसे आदेश नहीं दिया था? क्या उसे आदेश नहीं मिला था? क्या उसे आदेश नहीं मिला? क्या वो उसमें सो रहा था? क्या उसमें अपनी प्रश्न वो नहीं रखता? लेकिन वो क्यों निकाले उन्हें क्यों निकाले हो? और अगर कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं किए हैं, चोर हैं, टोटली चोर हैं। और इनको बताएं और कहते हैं कि सोच लीजिए बहन जी मायावती के साथ जब इन्होंने मिल गए उनके साथ, तो वो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो देश का कैसा होगा साला? जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपने भाई का नहीं हुआ, वो किसी का कैसे होगा? इन्होंने कहा कि अपने पिता का नहीं हुआ, भाई का कैसे होगा? ये बहुत गलत शब्द बोले हैं। जो पिता का नहीं हुआ है वो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का है, वो हर एक जनता के परिवार का एक सदस्य है, माननीय अखिलेश यादव। और ये जो इन्होंने कहा है कि जफराबाद में क्या विकास हुआ है, समीर जी बताइए। जफराबाद में कोई विकास नहीं हुआ। माननीय विधायक जी 5 साल में एक बार भी जफराबाद से जनता से मिले नहीं, जो कि उन्हें जफराबाद की जनता से माननीय डॉक्टर हरिंदर सिंह जी को मिलना चाहिए था, उनके दुखों को सुनना चाहिए था, उन्होंने नहीं मिला। इस बार जो लड़ाई है सपा वर्सेस जगदीश नारायण राय जी की, इसमें जगदीश नारायण राय बहुत अच्छा कार्य किए थे अपने समय में। इस बार हरिंदर सिंह ने जी भी अच्छा काम किए थे, लेकिन जनता के दुखों को सुनना चाहिए था। इन्होंने कहा कि जनता के दुखों को हरिंदर सिंह ने नहीं सुना। नहीं, देखिए ऐसी बात है कि उन्होंने अब सुना छोड़िए। जो इन्होंने कहा जगदीश नारायण सर, वो भी बहुत बढ़िया काम किए, लेकिन देखिए हरिंदर सिंह को भी देखा जाए तो भी बहुत बढ़िया काम किए। इन्होंने पूरी जफराबाद की सड़कें यहाँ से वहाँ बनवा दी है, तमाम चीज़ें इन्होंने किया। लेकिन देखिए इन्होंने कहा कि जनता के दुखों को नहीं समझा, लेकिन देखिए वो भी कुछ है कि उन्होंने अपने मतलब जफराबाद क्षेत्र में कभी भ्रमण नहीं करने आए। ये तो बात उनसे हम भी मतलब कि सहमत है इनसे, कि वो अपने जफराबाद क्षेत्र में कभी भ्रमण करने नहीं आए, और न ही वो आए थे, क्या नाम उनका है, जगदीश नारायण, वो भी नहीं आए थे, वो भी नहीं। लेकिन उनका काम क्यों देखा जा रहा है कि फेमस नदी यहाँ की जो गोमती नदी है, हनुमान मंदिर के बगल में अथवा बनवा दिया गया है, पुल बनवा के दिया गया है, उसीलिए वो फेमस है। लेकिन देख लीजिए उनके राज्य में था तो बनवा दिए, अगर इनके राज्य में अगर नहीं बना होता तो ये भी बनवाते। रह गई ये बात की मरम्मत। इस बार आपके हिसाब से विधायक जी हरिंदर प्रताप आ रहे हैं जफराबाद जी? देखिए तो हरिंदर प्रसाद के लिए डाउट है, और अन्य के लिए मतलब हरिंदर प्रसाद जा रहे हैं लेकिन बीजेपी आ रही है। हाँ, नहीं ये तो हम नहीं करना चाहते वो जा रहे हैं, ये तो हम नहीं करना चाह रहे हैं, तो उनके कार्यकाल के ऊपर है, हम ये नहीं कहेंगे नहीं वो जा रहे हैं। तो आपका क्या कहने का मतलब, हरिंदर प्रसाद जी आ रहे हैं जफराबाद से? हाँ सुनिए, हमारे कहने का मतलब ये है कि जफराबाद में शायद आ सकते हैं, और लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी। इन्होंने कहा, जफराबाद की जनता ने कह दिया है कि इस बार समाजवादी गठबंधन से सरकार, इस बार छड़ी कोड़ दिया जाएगा और जगदीश नारायण राय को विजयी बनाया जाएगा, और कांटे की टक्कर रहेगी माननीय हरिंदर सिंह जी से और माननीय जगदीश नारायण राय जी से। लेकिन हमको लग रहा है, मेरा अनुमान यह है कि जगदीश नारायण जी इस चुनाव में बाजी मारेंगे। इन्होंने कहा जगदीश नारायण जी बाजी मार देंगे। देखिए कोई भी ऐसा हो, लेकिन देखिए दोनों काम बढ़िया किए हैं। अब जनता के ऊपर है, जनता किसको चुन रहे हैं। ये तो काम ये भी किए, लेकिन रह गए कि थोड़ा ये जो बोले भाई साहब कि उन्होंने भ्रमण नहीं किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो कहा जाता है कि आपको जिताने का काम करते, क्या ये बात सही है? बीजेपी को जिताने नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ विरोध में बात बोलते हैं, कोई मान लीजिए कोई बीजेपी सरकार से गलती हो जाती है तो ऐसे वर्ड निकालते हैं कि मान लीजिए कि कहते हैं कि नहीं ऐसे किया उन्होंने, वो तो मान लीजिए खिलाफ हैं। ओवैसी जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओवैसी जी देश के अच्छे नेता हैं, लेकिन उन्होंने सपा गठबंधन से सीट मांगी थी और सपा गठबंधन ने उन्हें जितनी सीट देने के लिए कहा था तो उन्होंने राजी नहीं ली। जितने भी उनको देते हैं सपा गठबंधन सीट उतनी जीत जाते हैं। हम कह रहे हैं सपा गठबंधन
उन्हें 10 सीट देती, 10 सीट पे जीतते हैं वो ठीक रहता है, 100 सीट पे लड़के 100 हार जाए ये नहीं ठीक मतलब रहता। आप कहने का तात्पर्य ये कि वैसी जी हैं काबिल नेता, लेकिन उनको और थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए। जी उनको मेहनत करनी चाहिए, अभी अपना प्रचार थोड़ा ज़ोरों शोरों में करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी गठबंधन की सरकार बनेगी और अगर सीट घटेगी वो ऐसी 5 सीट रहेगी, 5 सीट लिया जाएगा और उन्हें भी कैबिनेट में लाया जाएगा। ये काम समाजवादी पार्टी करेगी 2022 में। और ये यहाँ पे मैंने भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता राहुल मधुकर और समाजवादी पार्टी के युवा नेता मोहम्मद समीर से बात की। इन्होंने अपने विचारों को बड़े ही निष्पक्ष तरीके से प्रकट किया और इन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। चलिए एज एक सर्वे के नाम पे इसको मान सकते हैं आप, लेकिन पता चलेगा कि जो 10 मार्च का जो चुनाव रिजल्ट आएगा उसमें अगला मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन मैं जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी सरकार चुनिएगा ठीक चुनिएगा। और मैं जाते जाते 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदों से।